आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में 8 मुकामात पर मवेशी मंडियां सज गईं। सगियां रोड पर आरजी मवेशी मंडी कायम करके इंतजामात मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर डीसी लाहौर राफे हैदर ने मंडी में इंतजामात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से, जो इस वक्त डीसी लाहौर राफे हैदर के साथ मौजूद हैं। जी बताइए इमरान। देखिए जी, शहर में जो है इंतजामात मंडियों के हवाले से तो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वाले से जो है ईद की आमद है, बड़ी ईद है, बड़ा त्यौहार है, बड़ी तैयारियां हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि शहर में कितनी मंडियां लगाई गई हैं और इस वक्त मंडियों की क्या सूरत हाल है। डी साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल मंडियों की? जी थैंक यू सो मच। देखिए इस वक्त लाहौर में हमने 8 मंडियां जो है वो ऑपरेट करवाई हैं। ये MCL की तरफ से प्लेसन होती हैं। इसमें बाकी इदारे भी यहाँ पे साथ साथ मौजूद है। अब ऑब्वियसली रुझान ज़्यादा होना शुरू हो गया है, ज़्यादा एंट्री हो रही है मवेशियों की भी, और जहाँ जहाँ इलीगल कोई सेल पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे शिफ्ट अराउंड करवा रहे हैं ताकि इन 8 मंडियों में ही मैक्सिमम बिजनेस हो और जगह जगह ट्रैफिक के जो इश्यूज बनते हैं इलीगल सेल पॉइंट्स की वजह से वो ना क्रिएट हो। इस वक्त 8 पॉइंट्स जो है वो फुली फंक्शनल है लाहौर के, और वो हमने पूरे लाहौर में चारों अतराफ में प्लेस इन किए हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेशन हो। एक जगह पे नहीं है, सारे अतराफ में मौजूद हैं जहाँ जहाँ लोग बाइंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो हमारे मुकामात होते हैं उन्हीं को हम टेकअप ज़्यादा करते हैं और इधर फुल फैसिलिटीज़ भी मुयसर है सारी की सारी बिजनेसमैन के लिए भी कि जो इधर आ रहे हैं और लोगों के लिए भी कि जो इधर आके ये बताइएगा कि शाहपुर कांजरा मंडी मिलाकर 8 कह रहे हैं या वैसे जो है 7 पॉइंट हैं और एक मंडी जो है कैटल मार्केट की तरफ से वो 8 पॉइंट? देखिए शाहपुर कांजरा में क्योंकि एडिशनल लोड आता है इस वक्त जो ईद के दौरान, तो उसको हम 8वां पॉइंट कंसिडर करते हैं। उधर भी एडिशनल फैसिलिटेशन प्लेस इन की जाती है और इसी वजह से 8 मुकामात हैं इस वक्त लाहौर में जहाँ पे सेल परचेज की जा सकती है। बताइएगा कितने महकमे हैं टोटल जो इस वक्त मंडियों में अपना काम कर रहे हैं और इस वक्त इंतजाम क्या क्या किए गए हैं जिला इंतजामिया की तरफ से? जी इसमें देखिए ये एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, मैसिव स्केल पे होता है डेफिनेटली, क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा परचेज की जाती है। तो इसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, हमारा LWMC की वर्किंग होती है, वासा, सिविल डिफेंस, इन सारे इदारों की कंबाइंड वर्किंग होती है। साथ साथ हम हेल्थ और रेस्क्यू की टीम्स को भी प्लेस इन करते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत पेश ना आए। तो एक जॉइंट ऑपरेशन होता है जिसकी ओवरऑल सुपरविजन जो है जिले इंतजामिया के अफसरान कर रहे होते हैं और डेली बेसिस पे हमारे AC साहिबान जो है इनका विजिट भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल, आपने DC लाहौर की बात सुनी कि जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं। जो शहरियों का रुख है अब मंडियों की तरफ होगा। एक नई दुनिया बात की गई है शहर की 7 पॉइंट्स पे और 8वां पॉइंट जो है वो शाहपुर कांजरा है। मगर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो तमाम इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो इस वक्त लम्हा जो है रिपोर्टिंग की जा रही है जो है तमाम इदारों की तरफ से। खरीदार जो हैं वो इस वक्त चूंकि मौसम जो है वो भी सामने है, जून का महीना है, आज का मौसम तो अच्छा है, हवा चल रही है, मगर इसके साथ साथ खरीदार जो है आज अब तक जो है नजर नहीं आ रहे, मगर रात के टाइम निकलेंगे क्योंकि अब ईद के जो है डेज शुरू हो गए हैं। आज फर्स्ट जिलहज है और अब 9 दिन इसके बाद बाकी होंगे। इतवार के दिन जो है आखिरी दिन होगा, मगर इससे पहले जो है वो मंडियां जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर तमाम अफसरान की यहाँ पे ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शुक्रिया इमरान। ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खुराक की फ़रोख्त में भी तेज़ी। महंगाई का जिन जानवरों की खुराक पर काबिज सब्ज़ चारा 18 से 20 रुपये फ़ी किलो, तूड़ी 100 से 120 रुपये में बिक रही है। हमज़ा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। बताइए हमज़ा। आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ गड़ी शो में और ईद कुर्बान करीब आते ही जैसे मवेशियों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी आई है, वैसे ही जो जानवरों का खाने वाला खाना है उसमें भी जो है वो तेज़ी फ़रोख्त में तेज़ी देखने में सामने आ रही है। जबकि महंगाई का राज यहाँ पर भी नज़र आता है। जो पट्टे पिछले साल 15 से 16 रुपये किलो बेचे जा रहे थे वो अब मुख्तलिफ जगहों पर 18 से 20 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि जो आने वाले शहरी हैं उनका ये कहना है क्योंकि ईद कुर्बान है और रब को राज़ी करना है तो महंगाई और सस्ता मायने नहीं रखता, जितनी खिदमत हो सकती है उतने करेंगे। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि महंगाई की क्या वजह नज़र आती है आपको? जी पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि हम पिछले साल जो मसलन 10 रुपये खरीद हमें पड़ती थी, हम परचून बेचते हैं, परचून आप ज़्यादा बेच कर है, मसलन महंगाई ज़्यादा है।
जैसा कि आपने सुना, जो दुकान मालिकान है मुख्तलिफ, उनका ये कहना है कि हमें कोई मसला नहीं है आवाम को सस्ता मुहैया करने में, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो खेत हैं और जो पट्टे हैं वो महंगे दस्तियाब होते हैं, इस वजह से चीज़ें जो है वो महंगी बेचना पड़ती हैं, क्योंकि ये परचून के रेट हैं, इसमें मजदूरी भी शामिल होती है और उसके अलावा पट्टों की कटाई के लिए जो है वो बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। जबकि जो मालिकान है उनका ये भी कहना है पिछले साल बिजली जो है वो कदरे सस्ती थी, इस साल बिजली जो है वो खासी महंगी है। इस वजह से शहरियों को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम चार्ज किया जाए, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो देखने में नज़र आ रही है। जी, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करने के लिए कसाबों की बुकिंग भी ज़ोर पकड़ गई। लाहौर के पेशावर कसाबों की बुकिंग 100% मुकम्मल। पहले दिन बकरा 6 से 8 हज़ार रुपये, गायें 35,000, जबकि ऊँट की कुर्बानी 40,000 तक कसाब लेने लगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है और शहरी जो हैं वो या तो बकर मंडियों में नज़र आते हैं ईद का जानवर ख़रीदते हुए, या कसाबों की दुकानों पर नज़र आते हैं उसी जानवर की कुर्बानी की बुकिंग के लिए। और अगर इस वक्त की सूरत हाल पर बात की जाए तो शहर के जितने भी कसाब हैं वो तकरीबन उनकी बुकिंग जो है मुकम्मल हो चुकी हुई, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन की, जिसमें गाय, बकरा और बैल और साथ ही साथ ऊँट की जो कुर्बानियाँ की जाएंगी उनकी जो है बुकिंग हो चुकी हुई। इस वक्त कीमतें क्या और बुकिंग की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ एक कसाब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो किस साहब ये बताइएगा कि पहले दिन के जानवर की क्या रेट्स हैं और बुकिंग की क्या सूरत हाल है, कि अभी भी आपके पास कोई स्लॉट, कोई जगह खाली है या मुकम्मल हो चुकी है? मुकम्मल हो गई सर, जगह हमारी बुकिंग हो चुकी हुई है। और जो पहले दिन का रेट है वो 35 से 35,000 रुपये रेट है, जो ओरिजिनल कसाई हैं। वैसे जो जिनका रेट कम है, जो गोश्त ख़राब बनाते हैं, वो गांव से आए होते लोग, वो लोग होते हैं। अच्छा, बकरे का क्या रेट है? बकरे का बकरे का 6,000 रुपये ले रहे हैं पहले दिन का, और गाय का 35,000 ले रहे हैं, ऊँट का 40,000। आज बिल्कुल आपने जो है गुफ्तगू सुनी। ईद के पहले जो है दिन के कुर्बानी के हवाले से बात की जाए तो गाय का रेट जो है वो 30 से 35,000, और इसी तरह जो ऊँट के कुर्बानी है वो पहले दिन की जो है वो 40 से 45,000, और बकरे की 6 से 8,000 रुपये। और जो कसाब हैं जो कि दाम जानते हैं उनकी बुकिंग जो है वो एक माह पहले से ही शुरू हो चुकी हुई थी और अब जो है मुकम्मल हो चुकी हुई है। लेकिन मुख्तलिफ गाँव से, और जिसे ये भी कहा जाता है कि ट्रेनी कसाई या दिहाड़ीदार कसाई जो हैं वो अब भी जो है मौजूद हैं, लेकिन उस पर गोश्त की जो है वो ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी, क्योंकि कसाब जो है उसको गोश्त बनाना आता है, जबकि जो अनट्रेंड कसाई होते हैं वो ना सिर्फ जो है कुर्बानी को भी जो है वो ख़राब करते हैं, बल्कि गोश्त जो है उसकी भी ख़राब करते हैं। जी, शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हत्या की ज़िद बिल मंजूर। लाहौर प्रेस क्लब ने बिल की मुखालफत में एलामिया जारी कर दिया। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने बिल पर दस्तखत करके इसे कानून की शक्ल दे दी। जॉइंट एक्शन कमेटी पहले ही बिल को मुस्तरद कर चुकी। जल्द ही सहाफ़ी तंजीमों और जॉइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से मुतफ़क्का लाहे अमल तय किया जाएगा। इस पर बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से हद तक इज्जत बिल 2024 जो पेश किया गया पहले असम्बली में, उस पर भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे साफ़ियों के और साफ़ी तंजीमों के, लेकिन उसके बावजूद उसे पंजाब असम्बली में अचानक पेश करके पास करवाया गया, जिस पर अपोजिशन ने भी शदीद एहतजाज किया। और उसके बाद जिस वक्त गवर्नर के दस्तखत होने थे तो उस पर भी बड़ा मशकूक तर्ज अमल इख्तियार किया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार हैदर खान इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे और ये कह रहे थे कि वो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब छुट्टी पर दुबई गए और उनके बाद कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की तरफ से इस पर दस्तखत करवाए गए हैं और इस बिल को बाकायदा अब कानून की शक्ल दे दी गई है। जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे साफियों तंजीमों के थे वो बदस्तूर मौजूद हैं, उसे दूर करने की कोशिश नहीं की गई और हुकूमत की जानब से तर्जुमा इख्तियार किया गया वो भी ऐसा था कि जिसमें वो सिर्फ टाइम पास करना चाह रहे थे और उसमें कोई मुस्बत लाएअमल तय नहीं करना चाह रहे थे, जबकि साफी तंजीमों का यही एक मौक़िफ़ था कि इस पर मुशावरत मुकम्मल की जाए और इस पर इसके बाद इस बिल को असम्बली में पेश किया जाए। अब चूंकि गवर्नर की जानब से भी इस पर दस्तखत कर दिए गए हैं तो अब लाहौर प्रेस क्लब और दीगर साफी तंजीमें जो अपना लाएअमल तरतीब दे रही हैं और आज शाम को ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम साफी तंजीमें शामिल है और लाहौर प्रेस क्लब भी उसका हिस्सा है। इसके बाद कोई लाएअमल क्या किया जाएगा, ताहम ये बात तो अयां है कि लाहौर प्रेस क्लब और दीगर तमाम साफी तंजीमें इसको न सिर्फ मुस्तरद कर चुकी हैं बल्कि इसके खिलाफ एहतिजाज का ऐलान भी कर चुकी हैं और इसके लिए अदालत तक जाने या दीगर एहतिजाज
करने का जो भी तरीका अख्तियार किया जाएगा वो आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इजलास में उसका तरीकाकार तय किया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत से इस पर मजीद बात नहीं की जाएगी, क्योंकि हुकूमत अब जाहिद आबिद हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हसन रज़ा ने। जी हसन, आप बताइए, हत्या इज़्ज़त बिल को अब मंजूर कर लिया गया है, गवर्नर पंजाब की रुखसत पर ये बिल मंजूर किया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बैरून मुल्क रवानगी पर कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्या इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए और गुज़श्ता माह पंजाब असेंबली के इजलास में भी ये बिल अचानक लाकर मंजूर कर लिया गया था, जिस पर अपोजिशन और बाद इत्तेहादी मेंबरान असेंबली, सहाफ़ी तंजीमों, स्टेक होल्डर और इंसानी हकूक़ की तंजीमों, वकला समेत मुख्तलिफ तबकात की जानिब से ये एहतजाज किया गया था और इसको मुस्तरद कर दिया गया था। और ताहम ये बिल मंजूरी के लिए गवर्नर हाउस भेज दिया गया, जहाँ ये कई रोज तक गवर्नर पंजाब के दस्तखत का मुंतज़िर रहा और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जानिब से खुद जो है वो दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात तस्दीक की थी कि हत्या इज़्ज़त बिल पर दस्तखत करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है और उन्होंने वाज़ेह किया था कि वो इस मामले पर तमाम मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर, सहाफ़ी तंजीमों और इदारों से मुशावरत करके और तजावीज़ के साथ वापिस पंजाब असेंबली को भिजवाएंगे। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस मामले पर सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की मुशावरत की और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ, तो साथ ही ये तय पाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले का हिस्सा नहीं बनेगी, जिस पर गवर्नर पंजाब को एक हफ्ते के लिए रुखसत पर जाने की फौरी सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी, जिसके बाद सरदार सलीम हैदर रुखसत पर गए तो मलिक अहमद खान ने बतौर कायम मकाम गवर्नर पंजाब का ताज संभाला और फौरी तौर पर हत्या इज़्ज़त बिल 2024 की मंजूरी दी और उस पर दस्तखत कर दिए, जिसकी गवर्नर पंजाब ने इस मामले की गवर्नर हाउस की जानिब से बाकायदा तस्दीक कर दी गई है और पंजाब असेंबली से बिल महकमा कानून पंजाब के पास जाएगा, जहाँ से हत्या इज़्ज़त बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद ये नाफिजुल अमल होगा। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने इस पर बिल्कुल क्लियर किया है कि वो इस तरह के तमाम जो बिल पास किए जा रहे हैं, जो जुबान बंदी की जा रही है, वो उसकी सख्त जो है वो मुखालफत करते हैं। और ये भी जिस तरह सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद आबिद की जानिब से भी ये लामिया जारी किया गया कि वो किसी भी तरीके से वो इस बिल की हमायत नहीं करेंगे, बल्कि अरशद अंसारी ने यह भी ऐलान किया है कि तमाम असेंबली, तकरीबात, फंक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आला अदालतों का रुख करेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है, इसको इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हत्या इज़्ज़त बिल जो कि आईन पाकिस्तान 1970 के मुनाफी है, जो हमें आज़ादी इजहार और हमारे पर कब्ज़न लगाता है, इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर मुकम्मल तौर पर हमारा 5 बजे ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास भी हो रहा है, जिसमें तमाम तर मामलात का जायजा लेने के बाद हसन, ये बताइए, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया है कि यह बिल उजलत में मंजूर किया गया है, तो क्या अब पंजाब असेंबली में हम पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ चपकलिश भी देखेंगे इस हवाले से? देखिए, ये कैसी चपकलिश हो सकती है जब एक चीज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर देखा जाए तो मुशावरत के साथ उन्होंने एक अपने गवर्नर को जो है वो रुखसत पर उन्होंने जाने के लिए दरखास्त की और फिर किस तरीके से ये पंजाब असेंबली का जितना बिल पास किया गया, उसके बाद गवर्नर पंजाब कायम मुकाम के तौर पर आए मलिक अहमद खान, उन्होंने आके साइन किया। यहाँ से कहीं से नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर कुछ सख्त जो है वो स्टांस रखती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त मौकफ रखती होती तो गवर्नर पंजाब इसको तीसरे दिन मुस्तरद करते और बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर के साथ जो उन्होंने दावा किया था, वादे किए थे, तमाम को गवर्नर हाउस में बैठा के तो उनके वादे पर अमल दरामद करते और फिर अपने जो वादे करती उसको निभाते। लेकिन उन्होंने भी गलत बयानी की और मामला को डिलेइंग टैक्टिक्स में डाला और डिले करने के बाद इस नहज तक पहुंचाया कि वो जो खुद जो है वो रुखसत पर चले जाएं और कायम मुकाम गवर्नर आए और बिल पर दस्तखत कर दें। ये कैसा हो सकता है कि हमारे गवर्नर जो कि सूबे का एक सरबराह की हैसियत भी रखता है, वो नुमाइंदा होता है सदर पाकिस्तान का, वो गलत बयानी कर रहा है कि हम जो है इसको मुस्तरद करेंगे, हम इसकी हमायत नहीं करते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये स्टांस रखती है कि हम जो है इसकी मुखालफत करते हैं और साथ ही गवर्नर पंजाब जो है वो गायब हो जाते हैं रुखसत लेकर और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब आते हैं और इस पर दस्तखत कर देते हैं। ये दोहरे मेयार है। आपका शुक्रिया।